नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। आज 16 जुलाई है और ठीक 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बिहार को संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कोरोना के जो लगातार मामले थे, वो संक्रमण थे, वो लगातार बढ़ते जा रहे थे और इसकी संख्याएँ जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। और उसी को देखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लेते हुए बिहार को संपूर्ण लॉकडाउन 31 जुलाई तक कर दिया गया है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यह NH-30 का दीदारगंज टोल प्लाजा है और इसके बाद उसी मार्ग से बिहार में कई जिलों को आप जा सकते हैं, यानी नालंदा, नवादा, बाढ़, बख्तियार, बेगूसराय, इस रास्ते से कई जिलों को आप जा सकते हैं। और ठीक उसी रास्ते पर इस समय दीदारगंज टोल प्लाजा NH-30 पर हम इस समय हैं और आपको बिल्कुल आज की तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज संपूर्ण लॉकडाउन का आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन के समय ही हम NH-30 पर पहुँचे और उसकी स्थिति को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियाँ एकदम बिल्कुल फराटेदार चल रही है। कहीं से कुछ नहीं लग रहा है कि बिहार में लॉकडाउन है। जो निजी गाड़ियां हैं वो चलती हुई दिख रही हैं। कई सारे ऑटो जो हैं वो आपको चलते हुए दिख जाएंगे और उसमें सवारियां जो है बिल्कुल भर कर लाई जा रही है। और पिकअप जो गाड़ियां हैं उस पर लोग भर कर आ रहे हैं, यानी कि आप यूँ समझ सकते हैं कि इससे वायरस से बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो होना ज़रूरी होता है उसको दरकिनार करते हुए लोग जो हैं पिकअप पर और ऑटो पर बैठ कर आ रहे हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ऑटो पर जो है कई लोग जो हैं बैठे हुए हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यह सीधी तस्वीरें हम दीदारगंज टोल प्लाजा के पास से दिखा रहे हैं। बिहार में लगातार कोरोना का जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे और इधर 2 से 3 दिनों के अंदर में देखा जाए तो लगातार रोज़ दिन हज़ार नए मामले कोरोना के देखे जा रहे थे। और तब जाकर के बिहार सरकार ने गंभीरता से फैसला लेते हुए इसकी स्थिति को समझते हुए उसने बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। लेकिन लॉकडाउन के आज प्रथम दिन ही हम आपको NH-30 यानी दीदारगंज टोल प्लाजा की वो सीधे तस्वीरें हम आपके लिए लेके आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि निजी गाड़ियां हैं, ऑटो हैं और कई सारी अन्य गाड़ियां हैं जिसमें लोग सफ़र कर रहे हैं। हालांकि आज से ठीक 1 सप्ताह पहले भी लॉकडाउन को लगाया गया था ठीक 7 दिनों के लिए, लेकिन आज उसकी मियाद खत्म हो रही थी और आज से ही राज्य सरकार ने जो है अहम फैसला लेते हुए बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन आप सीधी तस्वीरें में देख सकते हैं कि लोग कैसे बिहार में लॉकडाउन को तोड़ते हुए गाड़ियों से सफ़र कर रहे हैं। यह लॉकडाउन तभी सफल होगा जब तक हम इस लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे और अपने घरों में नहीं रहेंगे, क्योंकि कोरोना के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे थे। और उस स्थिति को देखते हुए बिहार में सभी लोगों को अपने घरों में रहने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। लगातार लोग जो है घरों के बाहर से निकल रहे हैं और उसके कारण जो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण यह कोरोना का जो चैन है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस पर हम तभी विजय पा सकते हैं जब तक हम और आप घर में नहीं रहेंगे और इस कोरोना के चैन को नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बस भी है, वो बस भी चल रहा है, यानी कि कई बसें जो हैं अभी नेशनल हाईवे 30 के तरफ से क्रॉस करती हुई दिखी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज बिहार लॉकडाउन का संपूर्ण लॉकडाउन का पहला दिन है और पहले दिन ही हम दिखा रहे हैं आपको, या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में किस तरह का लॉकडाउन है, कैसे बिहार में लॉकडाउन सफल किया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए
ये बस जो है वो चलती हुई आपको दिख रही है, लोग इसमें बैठे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं, निजी गाड़ियाँ हैं वो चल रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है लोगों को घरों में रहने के लिए, लोगों की सुविधाएं के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, उसको दरकिनार करते हुए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल और अपनी गाड़ियों से सफ़र कर एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर यह लॉकडाउन को सफल बनाना है तो हमें और आपको मिलकर मेहनत करना होगा और अपने अपने घरों में जो है एक साथ रहने की ज़रूरत है और उसी के बाद इस कोरोना के चैन को हम तोड़ सकते हैं। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान जो ज़रूरी एसेंशियल्स जो ज़रूरी जो सामान सामग्रियां हैं, जैसे खाने पीने की वस्तु है या फिर ग्रोसरी की जो सामानें हैं उसको इस वन से अलग रखा गया है ताकि जो लोग जो है ज़रूरत के सामानों को अपने खरीद सकें। और उसके अलावा जो धार्मिक जगह है उसको बंद रखा गया है, क्योंकि ऐसी धार्मिक जगह पर लोग एकत्रित होते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और उसी भीड़ भाड़ को रोकने के लिए बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया है ताकि एक जगह लोग एकत्रित न हों और कोरोना के लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं तो उसको रोका जा सके। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है और उसके बाद जो है लॉकडाउन के कारण गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए सड़कों पर, जो फेज़ 1 फेज़ 2 में जो लॉकडाउन का जो हमने लॉकडाउन को हमने देखा था, ठीक उसी तरह से लॉकडाउन इसमें भी लगाया गया है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं लॉकडाउन जो कि आज से 31 जुलाई तक लगाया गया है उसका उल्लंघन किस हद तक किया जा रहा है। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।